Hello and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss numericals based on capacitor. कैपेसिटर में से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे। कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर है एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है और वो हाई पोटेंशियल तक उसको स्टोर कर सकता है। इसमें हम लोग बांडी ग्राफ जनरेटर भी एक तरह का कैपेसिटर ही होता है। तो ये चार्ज स्टोर करने का एक डिवाइस होता है। अब ये कितना स्टोर कर सकता है? अब इसका जैसे बाल्टी है तो बाल्टी में पानी स्टोर होता है, ये फिक्स है, इसका वॉल्यूम बढ़ घट नहीं सकता। अगर 20 लीटर का है तो इसका कैपेसिटी 20 है। लेकिन एक कंडेंसर, कैपेसिटर यानी कंडेंसर, तो एक कंडेंसर में कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो ये इसका जो कैपेसिटी है ये वैरी करता है। अब जैसे मान लें कि एक बस में कितना आदमी चढ़ सकता है, तो बस में कितना आदमी या ट्रेन में एक डिब्बा में, ट्रेन के एक डिब्बा कंपार्टमेंट में कितना आदमी चढ़ सकता है, तो इसको लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है भीड़ की पोटेंशियल पर। भीड़ अगर ज़्यादा है, भीड़ का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा आदमी, डिब्बा में ज़्यादा कैपेसिटी होगा आदमी रखने का। अगर भीड़ कम है तो डिब्बा में कम आदमी होगा। बहुत भीड़ पोटेंशियल है, भीड़ का पोटेंशियल कम है, तो एक डिब्बा में 5 से 10 आदमी भी रह सकता है। तो इसमें जो कैपेसिटर होता है, इसका सिंबल हम लोग जानते हैं ऐसा होता है, और इसका जो चार्ज इसमें स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है वो भीड़ के पोटेंशियल की तरह ही बैटरी के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि इस पर कितना वोल्टेज का बैटरी से इसको चार्ज किया जा रहा है। अगर 10 वोल्ट का है और इसमें चार्ज स्टोर हो रहा है Q, अगर इसको हम 20 वोल्ट करेंगे तो इसका चार्ज 2Q हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरह से कि रेल का कंपार्टमेंट में कितना आदमी का कैपेसिटी होता है वो भीड़ के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। उसी तरह एक कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, ये उस पर जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बैटरी लगाया गया या जो भी चीज़, उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पे बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल न्यूमेरिकल। जैसे मान लिया एक बैटरी 20 वोल्ट का है और इसका कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैराड। तो इसमें पूछा जाएगा कि इसका चार्ज बताइए कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। तो फार्मूला इसमें लगाएंगे Q इक्वल टू CV। C 5 माइक्रो, V 20, तो सिंपल हो गया 100 माइक्रो कूलम, ये आंसर हो। इस तरह सेकंड क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होगा। जैसे दो कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। अब इसको हमें एक बैटरी से ऐसे जोड़ा है चार्जिंग के लिए, इसको दोनों को चार्ज किया जा रहा है। बैटरी का मान लेते हैं 20 वोल्ट पोटेंशियल। तो अब क्या होगा इसमें कितना, या इसको सपोज 30 कर देते हैं सुविधा के लिए। तो इसमें क्या पूछा जाएगा चार्ज दोनों में कितना कितना होगा। एक चीज़ और पूछ सकता है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। हम लोग जब इसका डेरिवेशन कर रहे थे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, तो उसमें हमने बताया था, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको जानना हमेशा याद रखना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में, सीरीज के केस में जो पोटेंशियल होता है वो समअप हो जाता है, एडअप हो जाता है जितना रहेगा कैपेसिटर V3 V4 एंड सो ऑन। बट करेंट यानी Q, करंट यानी कि चार्ज के फ्लो को ही कहते हैं, तो करंट बोले या Q बोले, ये सेम रहता है, सबका सेम रहता है, चार्ज यानी सब में सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा हो जाता है, इसका वोल्टेज समअप हो जाता है, वोल्टेज इक्वल रह जाता है और चार्ज समअप हो जाता है, Q1 प्लस Q2 Q3, इस तरह से। इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद कर लें। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका जरूरत पड़ेगा, Q की जगह I हो जाएगा से। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ पर तो पता है कि चार्ज सेम होगा दोनों का, तो कितना कितना होगा, इसके लिए हम पहले इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाता है इक्विवेलेंट, तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट हो जाता है, हम लोग ने पढ़ा सीरीज के लिए। चलिए यहाँ लिखते हैं सीरीज के लिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और पैरेलल के लिए हम लोगों ने पढ़ा C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट इसका C हो गया, इसका C हो गया
इस तरह से करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो आ जाएगा गुना बटा जोड़, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड सम। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 4 × 2 यानी 8 माइक्रो स्क्वायर, और नीचे हो गया उसका एडिशन 4 × 2 = 6। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए 6 और 3 करते हैं। चलिए अच्छा रहेगा, इसे 6 × 3 = 18 और नीचे 9 हो जाएगा, इससे कट जाएगा और कोई बात नहीं था। और माइक्रो यहाँ है तो इसे 1 माइक्रो कैंसिल, यानी 2 माइक्रो फैराड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। यानी कि अब 2 नहीं है, 2 नौकर की जगह 1 नौकर मैंने लगा लिया, उस नौकर को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। अभी दोनों को हटा करके समझना है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर जो है 2 माइक्रो फैराड का लगा हुआ है, तो ये कितना चार्ज ऑक्यूपाई करेगा। तो चार्ज निकालने के लिए जैसे अभी निकाला मैंने, Q = CV कर देना है, C यानी 2 माइक्रो, V यानी 30 वोल्ट, तो ये हो गया 60 माइक्रो कूलम। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस बार हम लेते हैं 2 कैपेसिटर पैरेलल में, पैरेलल बैटरी से इसको चार्ज किया जा रहा। मान लेते हैं कि ये है 3 माइक्रो फैराड और ये 2 माइक्रो फैराड, और इसका वोल्टेज है मान लिया 30 वोल्ट। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, चार्ज पूछा जाएगा, चार्ज कितना होगा इस पर, इस पर। तो हम लोग देख रहे हैं पैरेलल है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में भी जो वोल्टेज सेम रह जाएगा, यानी इसका वोल्टेज सेम होगा। तो कितना होगा इसका वोल्टेज 30 वोल्ट बैटरी सप्लाई है, तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो इसका भी उतना ही होगा। देखें ये जो सप्लाई का वोल्टेज होता है और ये जो कैपेसिटर का पार्टिकुलर वोल्ट, तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये भी 30 वोल्ट, ये भी 30 वोल्ट। इसको और समझना चाहते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे 30 क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी यहाँ और यहाँ का डिफरेंस 30। इसको मान लिया जाता है ऐसे कि यहाँ 30 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ऐसे मान के समझ के बनाना है। ऐसे कुछ और भी रह सकता है, हमेशा 0 को जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको समझाना है, इसलिए 30 मान लेते हैं। तो 30 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी पोटेंशियल 30 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इसको घटाने वाला नहीं है। घटाने वाला होता है कैपेसिटर या रेजिस्टेंस, बीच में कोई डिवाइस लग जाएगा तो वोल्ट घट जाता है, पोटेंशियल घट जाता है। अब ये नहीं घटेगा, 30 वोल्ट यहाँ का भी है, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 होगा। तो पता चल गया आपको कि यहाँ का 30 - 0 यानी यहाँ का डिफरेंस 30 वोल्ट ही है। चलिए तो सिंपल बात। तो चलिए यहाँ का Q निकालते हैं हम लोग। तो Q1, इसका Q तो डिफरेंट होगा, पैरेलल में डिफरेंट होता है। इसका Q1 हो गया CV फार्मूला, तो ये फार्मूला कैपेसिटर का C3 माइक्रो × 30 90 माइक्रो कूलम, और इसका Q2 हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो × 30 यानी 60 माइक्रो कूलम। यानी टोटल चार्ज की अगर बात करें तो देखते हैं, इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 90 + 60 यानी कि 150 माइक्रो कूलम। ये टोटल चार्ज ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, 4 माइक्रो फैराड 2 माइक्रो फैराड पैरेलल, और उसके बाद एक 3 माइक्रो फैराड का सीरीज में है, बैटरी 30 वोल्ट का है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, सब कुछ करने के लिए कुछ भी कहेगा तो बना सकते हैं। सबसे पहले हम सबका चार्ज निकालते हैं। चार्ज निकालने के लिए आप क्या करना होगा, पहले सबका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट ये हो गया 4 × 2 = 6। इस 6 और 3 सीरीज में हो गया, तो इक्विवेलेंट जो हो गया सबका, ये 6 और 3 सीरीज के लिए बताए थे गुना बटा जोड़ 2 रहेगा तब, तो इसको करेंगे तो वही आ जाएगा गुना बटा जोड़, यानी 6 × 3/9 यानी 2 माइक्रो फैराड आ जाएगा। इसका टोटल का इक्विवेलेंट 2 माइक्रो फैराड। तो C कितना, C तो पता हो गया, Q कितना हो जाएगा, तो Q = CV, Q = CV, इसको याद रखना हमेशा, C2 और V 30 यानी कि 60 माइक्रो कूलम। ये पूरा चार्ज आ गया, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज आ गए तो आप लोग जानते हैं कि सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप भूल जाएंगे, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। सीरीज में सबका चार्ज सेम होता है,
Q1 Q2 जितना भी कैपेसिटर हो सबका चार्ज सेम होता है और किसके बराबर होता है, जो सप्लाई दे रहा है उसके बराबर। तो ये सप्लाई टोटल चार्ज निकला 60। तो ये सीरीज में कौन कौन है, ये सीरीज में है किसके, ये 6, ये 6 आया था 6 माइक्रोफैराड, ये दोनों सीरीज में है। तो इसका चार्ज इक्वल होगा, तो ये चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड ये हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम आंसर। अब इसका चार्ज देखते हैं। तो इसका चार्ज निकालने के लिए भी हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, Q = CV। तो C तो पता है, इसका V पता करना होगा। V इसका मतलब जो इसका V पैरेलल में V सेम, तो दोनों का V सेम होगा। तो कितना होगा, इसके लिए हमको पता होगा ना कि यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस। तो यहाँ 30 है, तो अभी बताया कि यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है बीच में, तो ये भी 30 वोल्ट होगा। लेकिन ये 0 है, तो यहाँ तक 0 होगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा। तो ये कितना ड्रॉप करेगा पोटेंशियल, तो इसका भी निकालना पड़ेगा हमको। भी जब बार बार बता रहे हैं, भी पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V = Q/C। तो इसका भी आ जाएगा, मानते हैं V1, तो Q/C। Q इसका आया 60 माइक्रो और C इसका दिया हुआ 3 माइक्रो, यानी कि आपका आ जाएगा 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट ड्रॉप कर लेगा, कितना में से 30 में से। तो बचेगा कितना इसके लिए, 10 वोल्ट। तो ये यहाँ का जो डिफरेंस होगा 10 होगा, और यहाँ का पोटेंशियल अगर पूछेगा तो 20 होगा। 20 यहाँ 0, 20 वोल्ट इसका डिफरेंस, और 30 - 20 10 वोल्ट इसका डिफरेंस। अब चलिए इसका पता चल गया, तो हम इसका चार्ज निकालते हैं। इस पर चार्ज मान लिए कुछ Q2 है, तो ये हो जाएगा C और इंटू V 10 आया 10, यानी कि 40 माइक्रोकूलम इस पर। और Q3 पर इसका चार्ज आ जाएगा Q × V, यानी 20 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से हम तीनों कैपेसिटर का चार्ज निकाल रहे हैं। तो इस तरह का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, इस तरह जो IIT वगैरह नीट कंपटीशन में आता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।